देश की बेटी निमिषा प्रिया, जो एक लंबे वक्त से यमन की सेंट्रल जेल में बंद है और भारत सिर्फ यही गुहार कर रहा है कि निमिषा प्रिया की सज़ा ख़त्म कर दी जाए। आज के इस रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या निमिषा प्रिया की जो सज़ा ख़त्म करने की जो खबर सामने आई है, इस खबर को लेकर के किस तरीके का नज़रिया सामने आ रहा है, किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। बीते कुछ दिनों से या यूँ कहें कि बीते कुछ महीनों से निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए भारत का एक एक नागरिक दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरीके से 13 साल की मिशेल को उसकी माँ वापस मिल जाए, टॉमी थॉमस को उसकी जो पत्नी है वो माँ वापस मिल जाए, जो माँ रो रो करके बुरी तरीके से अपनी तबीयत खराब कर चुकी है। बार बार चाहे वो भारत की कोर्ट हो या फिर यमन की कोर्ट हो, अपील करती है कि मेरी बेटी को बख्श दिया जाए। आखिर किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट जो सामने आई है अभी, जिसमें ये कहा गया कि निमिषा प्रिया की सज़ा को रद्द कर दिया गया है, अब केस में क्या नज़रिया बनता है और क्या परिवार को इसमें बड़ी राहत की उम्मीद नज़र आ रही है। क्योंकि सुबह सुबह जो खबर सामने आई, इस खबर के सामने आने के बाद सभी की आंखों में एक चमक थी और परिवार उस उम्मीद के साथ खड़ा हुआ कि अब उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी माँ उसकी आंखों के सामने होगी, जेल के सलाखों के बाहर होगी। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर जी। लगातार निमिषा प्रिया की जान बचाने को लेकर के हर कोई दुआ कर रहा था कि निमिषा की जान बच जाए, भारत वापस आ जाए। भले ही बड़ी गलती निमिषा ने की है, लेकिन उस गलती का उसने एक बड़ा वक्त जेल में बिताकर सज़ा काट ली है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि निमिषा की सज़ा रद्द हो गई है, लोगों के मन में एक अलग उत्साह है कि निमिषा को वापस देखा जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, और सुबह से लगातार ये खबर ट्रेंड कर रही है, क्योंकि सुबह ही जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे ये खबर सुनने को मिली कि निमिषा प्रिया की जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई, यानी कि जो मौत की सज़ा उनको दी हुई थी वो रद्द कर दी गई है। और ये खबर सुनने के बाद वाकई में एक सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि लगातार महीनों से हम इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके भी जो इमोशनल विचार होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं। हर कोई एक ही बात कहता हुआ नजर आता है कि जो छोटी बेटी है, 13 साल की महज उम्र है मिशेल, उसको उसकी माँ से उसका मिलन होना ज़रूरी है और होना ही चाहिए। इस तरह की बातें लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने भी लगातार अंकिता इस मामले को लगातार लोगों के पास पहुंचाया कि भाई क्या क्या अपडेट है। और जब सुबह ये बड़ा अपडेट सामने आया, उसको लेकर हर कोई कह सकते हैं खुश होता हुआ दिखाई पड़ा कि चलिए, राहत की बात है कि यहाँ पर एक जो भारतीय बेटी है जो यमन में रहकर कार्य कर रही थी एक लंबे वक्त से, और जिस तरह से इस पूरे मामले में वो फंसती हुई दिखाई पड़ी, 7-8 साल से जेल के अंदर बंद है, अब फाइनली उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि जो तलाल मेहंदी है उसका परिवार अब मान गया है। लेकिन दोपहर होते होते इस खबर को लेकर कई तरह की अटकलें, कई तरह के अलग नज़रिए सामने आने लगे, क्योंकि दोपहर होते होते कई मीडिया संस्थानों ने ये बात कही कि भाई जो बात कही जा रही है उसकी पुष्टि अभी तक भारत सरकार ने नहीं की है। सुबह भी हमने ये बात कही थी कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो सरकारी कह सकते हैं सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया, तो ऐसे में हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन दोपहर होते होते फिर ये लगातार बात उठने लगी कि क्या वाकई निमिषा प्रिया की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है, क्या वाकई निमिषा प्रिया अब अपनी बेटी से मिलने वाले, चूँकि उनके पति निमिषा के जो टॉमी हैं वो कह सकते हैं यमन में मौजूद है, उनकी बेटी जो है वो वहाँ पर मौजूद है मिशेल। और एक तरीके से इमोशनल पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसीलिए यमन बुलाया गया होगा या यमन यहाँ से गए होंगे दोनों बाप बेटी कि वहाँ जाकर निमिषा का स्वागत वो कर सके, क्योंकि लगभग ये जो खबर थी कन्फर्म थी। और कन्फर्म होने का मतलब ये भी है, ANI ने भी इसकी पुष्टि की थी, जो कह सकते हैं कि एक बड़ा संस्था है मीडिया का, उसने भी एक बात कही थी कि निमिषा की सज़ा ख़त्म हो रही है, ट्वीट बाकायदा जारी किया गया था। इसके अलावा जो ग्रैंड मुफ्ती हैं जो इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से ये बात कही थी कि भाई यहाँ पर हमें बड़ी सफलता मिली है कि निमिषा प्रिया की सज़ा ख़त्म कर दी गई। लेकिन अभी भी इसमें कई तरह के सस्पेंस बने हुए हैं। एक वर्ग ये कहता है कि भाई ये सज़ा ख़त्म हो चुकी है, बल्कि एक वर्ग फिर ये कह रहा है कि ये सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, जस की तस है। 14 अगस्त को जो कुछ फैसला होगा उसके बाद कुछ
कहा जा सकता लेकिन है। इसमें ये देखने वाली बात है सर कि एक वीडियो सामने आई, सभी ने देखा, सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंड कर रही है जी। कि निमिषा प्रिया की 13 साल की बेटी मिशेल जो है वो यमन की अदालत से ये अपील कर रही है जी। कि मैंने पिछले 1 दशक से ज़्यादा दिनों से अपनी माँ को नहीं देखा है। 13 साल की महज बेटी है, अगर हम 1 दशक को भी जोड़ करके चले तो 2 से 3 साल की उम्र में भारत आ गई जी। और उस वक्त से अपनी माँ को नहीं देखा। क्या एक किसास का कानून, क्या एक यमन का कानून इतना कठोर बन जाएगा कि एक इंसानियत से परे अपने कानून को देख रहा है? देखिए बिल्कुल, और मौलाना जो ग्रैंड मौलाना है वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि भाई यमन के जो धर्म गुरु हैं, तमाम जो उनसे बातचीत उनकी हो रही है वो यही बात कह रहे हैं कि देखिए जो कुछ हुआ वो दुखद है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन परिस्थिति में ये सब कुछ हुआ उसके लिए अकेले निमिषा प्रिया जिम्मेदार नहीं, क्योंकि जो हालात उस समय बने उन हालातों के मद्देनजर जो निमिषा प्रिया को ठीक लगा उन्होंने वो किया, और ये जो सब कुछ हुआ वो जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये सब अनजाने में होता चला गया। इसी पूरे मामले में, इसीलिए पूरे मामले में निमिषा प्रिया जो है वो कहीं ना कहीं फंसती चली गई, और अब जबकि जेल की सलाखों के पीछे हैं वो यमन में, और लगभग 8-9 साल से जेल के अंदर बंद है, और अपनी बेटी को उन्होंने लगभग कहा जा रहा है कि 10 से 11 साल से नहीं देखा, यानी कि पैदा होने के बाद 1-2 साल उनके साथ रही, फिर वापस यमन से अपने पापा के साथ में वापस हिंदुस्तान लौट आई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई भी मिलन दोनों माँ बेटी का नहीं हुआ है। तो यही लोग कह रहे हैं कि भाई अब इतनी सज़ा आपने पहले ही दे दी है, 8-9 साल वो जेल के अंदर रही है, तमाम तरह की दिक्कत मुश्किल उन्होंने सही है, तो ऐसे में आपको एक मानवता के लिहाज से इस माँ को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है जो अपनी माँ को अपने सामने इस तरह से खोता हुआ नहीं देखना चाहती। और यही लगातार बातें कही जा रही हैं कि देखिए माफ़ करने वाला होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और इसीलिए हमारे देश के चाहे वो मुस्लिम वर्ग के लोग हों, चाहे वो हिंदू वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, एक सुर में कह रहे हैं कि भाई निमिषा प्रिया को अब माफ़ कर देना चाहिए, उसकी सज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेटी के कह सकते हैं कि उसके मुंह को देखकर, चेहरे को देखकर भी कुछ फैसले अब यहाँ पर यमन सरकार को या कोर्ट को करने चाहिए। केंद्र सरकार की मैं अगर बात करूं, क्योंकि उन्हीं पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि जब तक विदेश मंत्रालय इसमें कोई फैसला नहीं ले लेता, इसमें कोई अपडेट नहीं दे देता है, तो पूरी पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कि निमिषा प्रिया की सजा रद्द हो गई है या नहीं। तो क्या अब कुछ दिनों में या फिर चंद घंटों में क्या इस पर कोई अपडेट आ सकती है? हलचल बड़ी है, क्योंकि आप देखेंगे यमन के अंदर मिशेल और उसके पापा यानी टोमी जो है वो मौजूद हैं, और वहाँ पर क्या बातचीत हो रही है कि क्या क्या कुछ में कुछ जो है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भी कई लोग वहाँ पर मौजूद बताए जा रहे हैं, और लगातार इस कोशिश में है कि इस सज़ा को रोका जाए, सज़ा को किसी भी तरह से रद्द कराया जाए। अब इसमें फाइनल अपडेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या निकल कर सामने आती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे प्रयास करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हस्तक्षेप है वो जो ग्रैंड कह सकते हैं मौलाना है, उनका इसमें पूरे का पूरा दखल है, और लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, और इस कोशिश में है किसी तरह से निमिषा प्रिया की जिंदगी और जान बचाई जा सके। अब यहाँ से बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या वाकई में कोई बड़ी कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्या कोई जो प्रयास थे क्या वो सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी यही हमें लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि निमिषा प्रिया की जान बचनी चाहिए। बिल्कुल, और निमिषा प्रिया की जान बच जाए ये हर कोई चाहता है, भारत का हर एक इंसान चाहता है, भले ही बड़ी से बड़ी गलती जो है वो निमिषा प्रिया से हुई है, उसकी सज़ा भी मिली है। और ज़रा सोचिए कि जिस माँ ने अपनी छोटी सी बेटी को सालों से नहीं देखा हो, एक बेटी ने अपनी माँ को सालों से नहीं देखा हो, तो इससे बड़ी सज़ा आखिर क्या हो सकती है? 8 सालों से तो यमन की सेंट्रल जेल में बंद है, ये सज़ा तो अलग ही है। इसके अलावा अपने देश की मिट्टी से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने अपनों से दूर, अगर यहाँ पर भी कोई कैदी बंद होता है तो परिवार वाले जा कर के उनसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन निमिषा प्रिया का सोचिए कि वहाँ तो परिवार भी उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए नहीं पहुँच रहा है। तो ये सज़ा अपने आप में ही बहुत बड़ी सज़ा है, और इस पर आगे आने वाले दिनों में सोचना भी चाहिए यमन की कोर्ट को। और आगे अब देखना ये है कि इसमें जो केंद्र सरकार है कब स्टेटमेंट जारी करती है, क्योंकि सभी की निगाहें जो हैं वो अब विदेश मंत्रालय पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस मामले में कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है कि निमिषा प्रिया की सज़ा रद्द हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, लोगों की आंखों में चमक आ गई है कि काश निमिषा प्रिया की सज़ा रद्द होने वाला जो फैसला है उसे विदेश मंत्रालय भी एक बार पुष्टि कर देता, तो
सांस में सांस आ जाती और परिवार के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आती। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।